हेलो स्टूडेंट, दिस इज़ एन के आर्य और आज हम बात करेंगे प्रोबेबिलिटी सेकंड पार्ट्स की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 25। इस चैप्टर को हम क्लोज कर देंगे एनसीईआरटी से। इसके बाद आप इस चैप्टर को समझने के बाद किसी भी मैथ के अंदर से आप इस चैप्टर को सोल्व कर सकते हो। तो क्वेश्चन नंबर 11 विदाउट किसी टाइम वेस्ट किए हम शुरू करते हैं। 11th क्वेश्चन में इसने बोल दिया कि कोई एक लेडी है जिसका नाम क्या है, गोपी है। वो एक फ़िश को ख़रीदने के लिए एक शॉप पे जाती है। वहाँ एक एक्वेरियम होता है जिसके अंदर मछलियाँ तैरती रहती हैं, फ़िश होती है। तो इसने बोल दिया कि उसके भी 2 जेंडर होते हैं, मेल और फीमेल। तो मेल फ़िश कितनी है उसमें 5 और फीमेल कितनी है 8, ठीक है, नर और मादा बोल देते हैं। तो इसने बोल दिया अगर उसमें से एक फ़िश को आउट किया जाता है, बाहर निकाला जाता है, उसके मेल होने की प्रोबेबिलिटी बतानी है आपको। तो बड़ा ईजी से क्वेश्चन है, कंसेप्ट आपको क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है 5, नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है 8, टोटल फिश कितनी होगी 13। हमें क्या करनी है, प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड आउट करनी है, मेल की। तो फॉर्मूला क्या बनेगा, FC1 फेरेबल केस बाई में टोटल केस। वेरी गुड। तो मेल फिश देखो जी कितनी है अपने पास, कितनी है 5, बाई में टोटल देखो कितनी है, तो आपका आंसर क्या रहेगा 5 बाई में 13। किसी को दिक्कत कुछ? नेक्स्ट क्वेश्चन देखो इसके बाद 12th क्वेश्चन अपने पास एक गेम के ऊपर डिपेंड है। किसके ऊपर डिपेंड है, एक गेम है, सर्कुलर टेबल है, या कोई भी जैसे अपने पास वॉच होती है, घड़ी होती है, दीवार घड़ी इस टाइप से। लेकिन दीवार घड़ी पे कितने अंक होते हैं 12 होते हैं, इसके ऊपर कितने हैं 8 है। तो समझने का प्रयास करें, कितने पार्ट है इसके 8 पार्ट्स हैं, ठीक है जी। इनके अंदर क्या किया गया है, काउंटिंग की गई है 1 2 3 4 5 6 7 और 8 की। अब इसके अंदर क्या है, कोई एक एरो है, क्या इसके अंदर कोई एक एरो है, ठीक है जी। तो इस एरो को सर्कल किया जाता है या फिर इसको घुमाया जाता है। उसके बाद राउंड लेने के बाद, कुछ राउंड लेने के बाद, 1 या 2 या 3 राउंड लेने के बाद ये एरो कहीं ना किसी नंबर को नोटेट करेगी, यानी उस पर आकर के क्या होगी, ये रुक जाएगी। उस पर आकर क्या होगी, ये रुक जाएगी, ठीक है जी। जैसे आपने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, किसी एक फ़िल्म आई थी हम आपके हैं कौन, सलमान खान की। तो उसमें क्या करते हैं, वो पूरी परिवार की महफिल बन जाती है, चारों तरफ ऐसे बैठ जाते हैं। तो बीच में क्या करते हैं, वो एक बोतल ले लेते हैं, बियर की बोतल है, शराब की बोतल है, या कोई भी बोतल हो सकती है। और फिर क्या करते हैं, उस बोतल को ऐसे सर्कल कर देते हैं, घुमा देते हैं, ऐसे फेंक देते हैं। तो उसके बाद वो सर्कल का जो बियर का जो या फिर बोतल का जो फेस है, जो मुंह है, वो जिसकी तरफ भी रुकेगा उसी को कोई ना कोई टास्क दिया जाता है कि आप एक्टिंग करके दिखाओगे या फिर आप गाना गाओगे या कुछ भी ऐसा करोगे। तो खैर ये आपको सिर्फ गेम समझाने वाली बात थी, यानी कि यहाँ पर ये किसी ना किसी जगह को क्या करेगा, रुकेगा। तो अपने पास टोटल रिजल्ट कितने हो सकते हैं, अगर हम इस एरो को अगर हम राउंड करेंगे तो 1 2 3 4 5, इसकी चॉइस कितनी है 8 चॉइसेस की, यानी अपने पास रिजल्ट कितने रहेंगे। हाँ, तो क्वेश्चन नंबर 12 में अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन टोटल रिजल्ट क्या हो सकता है अपने पास 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी कि टोटल रिजल्ट क्या आ सकते हैं हमारे पास 1 to 8 तक आ सकते हैं। अब इसके 4-5 पार्ट दिए होंगे आपको। तो फर्स्ट पार्ट में बोलो क्या दिया है, फर्स्ट पार्ट में 8 को क्या दे दिया इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ 8। तो 8 की प्रोबेबिलिटी लिखोगे FC में TC। टोटल फॉर्म क्या होगी इसकी, फेवरेबल केस बाई में टोटल केस। तो 8 कितने बार आ सकता है भाई, एक बार में फेंकूंगा तो एक ही बार आ सकता है, 1 बाई टोटल कितना है 8। सेकेंड पार्ट में क्या बोले इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ओड नंबर। वेरी गुड, किसकी प्रोबेबिलिटी, ओड नंबर की।
फेवरेबल केस बाई में, तो ओड नंबर कितने हैं 1 2 3 4, 4 बाई में टोटल कितना है 8। इसको और सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलोगे तो 1/2। थर्ड पार्ट क्या है इसका, नंबर ग्रेटर देन, वेरी गुड, नंबर ग्रेटर देन 2, FC बाई में TC। तो 2 से ज़्यादा नंबर कितने हैं 6, कितना रहेगा 6 बाई, कैंसिल आउट करोगे तो, और भी है कुछ, क्या है नंबर लेस देन, भाई एक नंबर लेना है जो क्या है लेस देन क्या है, 9 से छोटे कितने अक्षर है, सारे ही है 8/8। और भी है कुछ, हो जाएगा, यही क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है। 13 क्वेश्चन इसके बाद, क्वेश्चन नंबर 13 किसके ऊपर, डाई के ऊपर तो नहीं है, डाई है। तो आपको ये पहले ही सारे एलिमेंट बता दिए गए हैं कि प्रोबेबिलिटी के अंदर कौन कौन से टॉपिक आपके यूज होंगे। डाई को कितनी बार टॉस किया है, 1 टाइम। एक शॉर्टकट फॉर्मूला लिखवा दूं पहले मैं आपको, ठीक है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, व्हेन ए डाई इज रोल्ड, ठीक है, जब भी हम किसी डाई को फेंकते हैं, देन नंबर ऑफ रिजल्ट क्या होता है, ये होता है नंबर ऑफ फेस, इसकी पावर क्या होता है नंबर ऑफ टॉस। एक बात सुनो, ये सिर्फ डाई की बात नहीं है, ये जो फॉर्मूला है ये सिर्फ डाई की बात नहीं है। डाई की जगह आप कुछ भी जब टॉस करते हो एनीथिंग, तो आपके पास टोटल रिजल्ट इसी टाइप से आएंगे। फॉर एग्जांपल डाई के कितने फेस होते हैं 6, कितने फेस होते हैं 1 2 3 4 5, ऐसा होता नहीं, 6 की पावर n बनेगा इसका। भाई टोटल रिजल्ट किसके बराबर आएंगे 6 की पावर n। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपने 1 टॉस किया है, क्या किया हमने एक बार टॉस, तो 6 की पावर 1 लोगे तो रिजल्ट कितने आएंगे 6। क्या क्या आएंगे 1 2 3 4 5 और 6। अगर डाई को 2 बार टॉस कर दिया तो रिजल्ट कितने आएंगे 36। कौन से बनेंगे भाई 36। ये हो सकता है 1 के साथ क्या आ जाए, 2 डाई को एक साथ फेंकोगे नहीं, 1 के साथ 1, 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, ऐसे 1 के साथ 6 तक आएगा, वैसे 2 के साथ, फिर 3 के साथ, ऐसे कितने बन जाएंगे ये 36। 3 बार टॉस करोगे तो 6 की पावर 3 यानी कि 216, कहीं तक भी जा सकते हो। ये किसकी बात थी डाई की, किसकी बात थी ये। अगर कॉइन होता क्या होता कॉइन, फिर भी क्या बनता, कॉइन पे कितने फेस होते हैं 2, 2 की पावर n, 2 की पावर n, जितनी बार टॉस करोगे। अगर कॉइन को एक बार टॉस करो तो 2 की पावर 1 करो तो कितना आएगा 2। कौन से रिजल्ट आएंगे हेड और टेल। 2 बार टॉस करो 2 की पावर 2, क्या आएंगे 4। कौन से डबल हेड डबल टेल, एक बार हेड टेल और एक बार टेल हेड। वैसे 3 बार टॉस करो तो कितने बनेंगे 8, 4 बार करोगे तो 16। समझ गए मेरी बात को। तो यानी कि ये आपको फॉर्मूला रहेगा, हो सकता है कर लोगे। बाद में जब वीडियो देख के क्वेश्चन करोगे तो वीडियो को पॉज कर लेना और ये सारे का सारा फॉर्मूला वगैरह राइट डाउन कर लेना, फिर बाद में वीडियो को फिर दोबारा से स्टार्ट कर देना वहीं से। समझ गए मेरी बात को, ठीक है नहीं। तो अभी अपना क्वेश्चन क्या रहेगा, अभी क्वेश्चन में क्या बोल दिया इसने, डाई कितने बार टॉस की है 1 टाइम। ए डाई टॉस्ड 1 टाइम। 13 क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए डाई टॉस्ड या रोल्ड। डाई को क्या किया जाता है रोल किया जाता है, और कॉइन को क्या किया जाता है टॉस। ए डाई रोल्ड वंस या 1 टाइम लिख लियो, ठीक है। तो टोटल रिजल्ट क्या लिखेंगे, टोटल रिजल्ट 1 2 3 4 5 6। जब आप 11th क्लास में जाओगे ये टोटल रिजल्ट नाम का आपका जो शब्द है ये हट जाएगा, इसकी जगह आ जाएगा सैंपल स्पेस। क्या आ जाएगा सैंपल स्पेस। किसको बोलते हैं, जितने अपने रिजल्ट आए हैं, जितने अपने क्या आए हैं रिजल्ट, इनको इस ब्रैकेट में बंद कर देंगे हम, मिडिल ब्रैकेट में, ठीक है। सेट वाली ब्रैकेट होती है, +1 में चैप्टर है सेट सिस्टम। तो जब इसके अंदर बंद कर देते हैं अपने सारे के सारे रिजल्ट को,
और इस टोटल रिजल्ट को एस से डिनोट कर देते हैं, तो क्या बोलते हैं इसको, सैंपल स्पेस। यानी कि 11th क्लास में आपका स्टैंडर्ड इतना चेंज हो जाएगा, बस समझ गए नहीं, बाकी प्रोबेबिलिटी रहेगी उसी टाइप से। अभी इसके 3 पार्ट दिए होंगे, कितने पार्ट है, 3। तो फर्स्ट पार्ट है, बोलो प्रोबेबिलिटी किसकी किसकी बोल दी, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या, फेवरेबल केस बाई में टोटल केस। प्राइम नंबर कितने हैं, 1 2 3, 3/6 कैंसिल आउट करोगे तो 1/2। नेक्स्ट क्या बोल दिया, 2 और 6 के बिटवीन लेना अपने को। 2 और 6 के बीच में कितने नंबर है भाई, 3 ही नंबर है, तो 3/6 कट करोगे तो। और थर्ड पार्ट में क्या बोल दिया, ओड नंबर, क्या बोल दिया, ओड नंबर। तो ओड नंबर कितना है, 1 2 3, कितने हो गए, 3 नंबर हो गए, 3/6 कैंसिल आउट करोगे तो। हर क्वेश्चन में हर बार फॉर्मूला अप्लाई करोगे, ऐसा मत गड़बड़ कर दिए तो आपको टाइम बचाने के लिए ऐसा किया जा रहा है। एग्जाम में आप सारा लिखोगे, ठीक है जी, कभी एक पार्ट में लिख के FC/TC फिर आगे वाले सीधे फेंक दो, समझ गए नहीं। और इसकी भी कंप्लीट स्पेलिंग लिखनी है, अगर कंप्लीट नहीं लिखोगे तो यहाँ नोटेट कर दोगे आपकी FC का मतलब फेवरेबल केस और TC का मतलब क्या है, टोटल केस, समझ गए जी। हिंदी में बोलते हैं इसको अनुकूल परिणाम बटे में कुल परिणाम, हो जाएगा। ये समझ में आ रहा है सभी को। 14 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 में क्या दे दिया, कार्ड्स है क्या, कार्ड्स है, तो टोटल कार्ड्स की बात हो रही होगी। टोटल कार्ड्स कितने हो गए, 52, कितने हो गए, 52। अब एक बात बताओ, टोटल रिजल्ट भी कितने बनेंगे, 52। अगर आपको बोल दिया जाए कि आपको एक डेस्क है जिसको गड्डी बोल देते हैं, पत्तों की गड्डी, ताश के पत्तों की, उनमें से एक पत्ता हम निकालते हैं। अब एक पत्ता कोई भी हो सकता है, यानी कि कोई भी का मतलब है कि कोई भी का मतलब कितने, जितने टोटल उनमें से कोई भी, तो अपने पास टोटल रिजल्ट कितने बन सकते हैं, 52, कितने बन सकते हैं। अब किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है बताओ, प्रोबेबिलिटी किसकी, किंग ऑफ रेड कलर। वीडियो के फर्स्ट पार्ट में सारी चीज़ें लिखवा रखी है नहीं, फॉर्मूला क्या बनेगा, FC/TC। अब आपको पता है कि टोटल होती है 4 कंपनियां, 52 कार्ड्स में कितनी कंपनी होती है, हाँ, स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट। उनमें से 2 किसकी होती हैं, ब्लैक कलर की, और 2 किसकी होती है, रेड कलर। अब प्रत्येक कंपनी में एक किंग होता है, तो रेड कलर की कितनी कंपनियां हैं, 2, तो किंग भी कितने होंगे, 2। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी इसकी, 2/52। कट करोगे तो कितना रहेगा, 1/26। नेक्स्ट पार्ट क्या बोल दिया, फेस कार्ड। फेस कार्ड FC/TC। फेस कार्ड का मतलब होता है तस्वीर वाला पत्ता। कौन सा होता है, जिसके ऊपर तस्वीर छपी होती है या बनी होती है। जैसे किंग की होती है चारों क्वीन की होती है और चारों जैक की होती है, बाकी पे तस्वीर नहीं होती। आप बोलोगे सर एक हुक्म का इक्का होता है, ठीक है जी, वो वैसे ही एडवर्टाइजमेंट के लिए बना देते हैं उसके ऊपर, लेकिन वो तस्वीर नहीं होती। तस्वीर वाले सिर्फ कितने होते हैं, 4 किंग, 4 क्वीन और 4 क्या होते हैं आपके, जैक। तो कितने हो गए, 12। कितने हो गए, 12। तो क्या लिखेंगे इसको, 12 में कट कर लोगे इसको, ठीक है जी, 4 पे कट जाएगा, हो जाएंगे ऐसे ही, ठीक है जी, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन, वो भी कार्ड वाला ही है, लेकिन उसमें सिर्फ कितने कार्ड दे दिए, 5 कार्ड्स। कितने दे दिए, 5 कार्ड्स है, 10, फिर जैक, फिर क्वीन, फिर किंग और फिर क्या है एक एस। एस का मतलब इक्का, 5 पत्ते, उनमें से एक निकाला जाता है। पहले बोल दिया होगा क्वीन, क्वीन कितनी है उसके अंदर, 1/5। फिर कंडीशन लगा दी, क्वीन को बाहर रख दिया। अब पत्ते कितने रह गए अपने पास, 4, उनमें से इक्का निकलेगा। इक्का कितने हैं, 1 बटे में कितने हो जाएंगे, 4। क्वीन तो है ही नहीं उसके अंदर, 0/4, समझ गए नहीं, तो 0 हो जाएगा उसका आंसर। कर लोगे। इसके बाद क्वेश्चन में चेंज आता है, 16 क्वेश्चन। डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव दे दिया क्या, ये दे दिया 12 डिफेक्टिव पेन।
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन गिवन नंबर ऑफ डिफेक्टिव पेन कितने दे दिए 12। गुड पेन कितने हैं भाई, अच्छे पेन 130। ठीक है जी। हमारे अनुज जी के पास एक हाथ में क्या थे 12 हाँ डिफेक्टिव पेन थे, ख़राब पेन थे। यानी क्या किया, ये कोई आइटम लेके आया मार्केट से, आइटम का मतलब समझ गए नहीं, मतलब सामान की बात कर रहा हूँ मैं। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, सामान की बात कर रहा हूँ। ठीक है। तो उस सामान में से, उस आइटम में से कुछ आइटम ख़राब निकले और कुछ आइटम क्या निकले, ठीक निकले। कई बार हो जाता है ऐसा, डिफेक्टिव निकल आता है, जैसे ये भी डिफेक्टिव है अपना अनस जी। ठीक है। तो इनके पास क्या थे, इन्होंने डिफेक्टिव, ये कितने थे 12 डिफेक्टिव थे और 132 क्या थे, अच्छे पेन थे। तो दोनों अपने हाथ में अपनी मस्ती में चल रहा था, बिना कुछ देखे आगे क्या रहा है पीछे क्या रहा है। तो किसी कारण के बस किसी बच्चे ने इसके साथ शरारत कर दी, ठीक है नहीं, तो इसकी ठोकर लगी और ये गिर पड़ा। और गिरने से क्या हो गया कि अब देखो डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव में क्या होता है, अब देखने से तो ये भी अच्छा लगता है कि इसके दिमाग में कोई खराबी नहीं है, ऐसे लग रहा होगा आपको। तो वैसे ही जब डिफेक्टिव और नॉन डिफेक्टिव पेन आप मार्केट से लेके आते हो तो सिर्फ उसकी शक्ल देखने से पता नहीं चलता कि वो ठीक है या ख़राब, उसको यूज़ करने से पता चलता है। तो क्या कर लिया कि वो सारे मिक्सअप हो गए। क्या हो गए, सारे मिक्सअप। अब मिक्स होने की वजह सारे सेम है, सारे सेम है। अब उनमें से दिखाई नहीं देता कि कौन से वाला ठीक है और कौन से वाला गलत है, वो तो चलाने के बाद पता चलेगा। तो यानी कि मिक्सअप होने के बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आफ्टर मिक्सिंग टोटल कितने हो जाएंगे, वो 144 हो जाएंगे ये। अब एक पेन को उठाया जाता है, उसके बताओ डिफेक्टिव की पूछी कि नॉन डिफेक्टिव की, नॉन डिफेक्टिव की, नॉन डिफेक्टिव की। तो क्या पूछा इसने, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन डिफेक्टिव लिख दो इसको या गुड लिख दियो, समझ गए। क्या बनेगा फॉर्मूला FCY में। तो नॉन डिफेक्टिव कितने हैं 132 और डिफेक्टिव कितने हैं, इसको कैंसिल आउट करोगे, टोटल कितने हैं 144, इसको कैंसिल आउट करोगे नहीं, ये कितने पे कटेगा 12 पे कट जाएगा, 11 बाई, आप इसको 2 पे कैंसिल करोगे फिर 2 पे वगैरह पे ऐसे चेक कर लेना, लास्ट में आपसे कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ गए, कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन किसका है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी डिफेक्टिव नॉन डिफेक्टिव के ऊपर है। अब देखो इस क्वेश्चन में क्या था, नॉन डिफेक्टिव और डिफेक्टिव इकट्ठे दे दिए, हमने प्लस करके क्या बना दिया टोटल। नेक्स्ट में टोटल दे दिया और डिफेक्टिव की संख्या दे दी, तो डिफेक्टिव को टोटल में से घटा देंगे तो नॉन डिफेक्टिव बचेगा अपने पास। तो देखो आपके पास क्या है, बल्ब है, क्या आपके पास बल्ब, जैसे LED होती नहीं, ये पहले क्या आते थे, बल्ब आते थे LED से पहले, CFL उससे पहले, ठीक है। तो 17 क्वेश्चन में टोटल बल्ब कितने भाई 20, इनमें से डिफेक्टिव कितने हैं, डिफेक्टिव कितने हैं 4, तो नॉन डिफेक्टिव कितने बच गए, कितने बच गए, तो 2 पार्ट दे दिए इसने, 2 पार्ट है क्या। तो फर्स्ट पार्ट में किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, डिफेक्टिव की, किसकी है डिफेक्टिव की। FCY में तो डिफेक्टिव कितने हैं 4, बाई में टोटल कितने हैं, कैंसिल करोगे 1/5, समझ गए। एक कंडीशन लगा दी, पहला क्वेश्चन समाप्त होने के बाद कंडीशन लगा दी कि बाई चांस आप ये लेट करके चलो कि जो आपने फाइंड आउट किया वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी ये क्वेश्चन समाप्त हो चुका है, उसके बाद उसने किया है कि मान के चलो कि ये वाला बल्ब क्या था, डिफेक्टिव नहीं था, तो क्या था ये नॉन डिफेक्टिव, और जो निकला था उसको बाहर रख दिया हमने। अब एक तो कन्फर्म है कि एक बल्ब उठाया था उसको बाहर रखा था, टोटल में से एक तो कम हुआ है, समझ गए नहीं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अच्छा रखा भी कौन सा, नॉन डिफेक्टिव, क्योंकि इसने क्या बोल दिया कि मान के चलो डिफेक्टिव नहीं था, ठीक है। 1 नॉन डिफेक्टिव 1
नॉन डिफेक्टिव बल्ब, ठीक है, आउट फ्रॉम द बॉक्स। भाई हमने क्या कर दिया, बॉक्स में से एक को बाहर निकाल दिया। अब टोटल कितने रह गए, 19। डिफेक्टिव कितने इसमें, डिफेक्टिव तो वही है 4 के 4। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, 15। अब प्रोबेबिलिटी पूछ ली किसकी, नॉन डिफेक्टिव की। किसकी पूछ ली, तो एफ सी बाई में टी सी। नॉन डिफेक्टिव कितने हैं, कितने हैं, 15। और टोटल कितने हैं, 19। समझ गए, कर सकते हो, कोई दिक्कत तो नहीं। 18 क्वेश्चन इज द इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। 18 क्वेश्चन क्या है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर इस एक्सरसाइज से क्वेश्चन आता है तो इस टाइप का क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा साइको क्वेश्चन है, मतलब एक लेवल का क्वेश्चन है जो पूछने लायक है। ठीक है, ये समझ में आया सभी को। तो 18 क्वेश्चन में आपको कुछ ऐसा बोल दिया कि आपके पास कुछ डिस्क वगैरह है, कुछ पर्चियाँ वगैरह है, यही है क्या, 90 पर्चियाँ हैं, ऐसे ही क्वेश्चन है कुछ। ठीक है, उनके ऊपर काउंटिंग लिख दी 1 to 90, एक से लेकर, मान लो कि आपको गेम खेल रहे हो और आपने क्या किया, आपने एक पेज लिया कॉपी से, उस पेज के आपने 90 पार्ट्स कर दिए। कितने पार्ट कर दिए हमने, 90 पार्ट कर दिए, और उनके ऊपर काउंटिंग लिख दी 1 2 3 4 5 ऐसे 90 तक। कितने लिख दिए, तो अपने पास टोटल पर्चियाँ कितनी होगी, या डिस्क वगैरह जो भी आप लेके चलोगे उसको, कितनी होगी ये 90। तो टोटल केस 18 क्वेश्चन में टोटल केस कितने अपने पास, 90। ठीक है जी। अब यहाँ आपके IQ टेस्ट होगा कि आपको नंबरों की पहचान वगैरह है या नहीं है। अब ये बताओ, इसने फर्स्ट पार्ट में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, 2 डिजिट नंबर। किसकी निकालनी है, 2 डिजिट नंबर। तो फर्स्ट पार्ट में प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 डिजिट नंबर FC बाई में। अच्छा एक बात बताओ, आप में अकल तो होगी थोड़ी बहुत, है ना, ठीक है, वेरी गुड। भगवान को शुक्रिया अदा करा करो सुबह उठ के इस चीज़ के लिए। ठीक है भाई अनुज, कोई बात नहीं, ठीक है, आफ्टर सम टाइम फ़र्क पड़ना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो FC बाई में TC हमें क्या करना है, 2 डिजिट नंबर की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब अपन को देखना कि 1 से लेकर 90 तक कितनी ऐसी संख्याएं हैं जो 2 डिजिट है, जिसके अंदर 2 शब्द आते हैं, जैसे 15 है, 16 है, 2 अक्षर आते नहीं। आप ये मत काउंट करो कि 2 डिजिट वाले कितने हैं, आप ये देख लो कि 1 डिजिट वाले कितने हैं, 1 से लेके 9। तो 90 में से 9 माइनस करो, कितना बच गया, 81, 81। समझ गए नहीं, तो क्या लिखेंगे, 81 बाई में टोटल कितने हैं, 9 पे कट करोगे 9/10। सेकेंड पार्ट क्या बोल दिया इसने, परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, FC बाई में TC। भाई अपने को बताना है कि 1 से लेकर 90 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो किसी ना किसी दूसरे नंबर का क्या है, स्क्वायर है। तो आप यहाँ पहले से सोल्व कर लोगे। 1 का स्क्वायर बोलो कितना होता है, आएगा उसके अंदर। 2 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 होता है उसके अंदर। 3 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर कितना होगा, 6 का, 7 का, 8 का, और 9 का, 10 का। ये तो जाएगा नहीं इसके अंदर, तो यानी कि ये नंबर होंगे। कितने नंबर है ये, कितने नंबर है, 9। तो प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी अपनी, 9 बाई में टोटल कितने, 90, 1/। थर्ड पार्ट में क्या बोले हैं, नंबर डिविजिबल बाई 5, नंबर डिविजिबल बाई 5। FC बाई में आपको पता कि हर 5वां नंबर 5 से भाग होगा, 5 10 15 20 30 ऐसे लिखो तो बहुत ज़्यादा लंबा टाइम चलेगा। तो हम क्या करते हैं, 90 को 5 से डिवाइड कर लेते हैं। भाई कितने अक्षर होंगे जो 5 से भाग होंगे, तो कितने पे कटेगा ये, 18 पे। 18 शब्द होंगे, ऐसे ऐसे काउंट करोगे नहीं, 5 10 15 20 25 30, समझ गए। तो कितने शब्द बनेंगे, 18। तो क्या बनेगा इसका, 18 बटे में टोटल कितने हैं, 90, कट करोगे तो 1/5। समझ में आ गई बात मेरी, कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19। एक डाई है, दोबारा से डाई आ गई आपके पास। एक डाई है, आपको पता डाई के ऊपर कितने नंबर होते हैं,
6। लेकिन इस डाई पे इसने क्या कर दिया, ये डाई किसी बच्चे ने स्पेशल बना रखी, उसके ऊपर क्या कर दिया उसने, कुछ अल्फ़ाबेट डाल दिए इंग्लिश के, ABCDE इस टाइप से, ठीक है। कौन सा 19 क्वेश्चन है? ए डाई इज रोल्ड, टोटल रिजल्ट, टोटल रिजल्ट में क्या दे दिया इसने, A, क्या दे दिया, B, C, D और A, यही है क्या है? तो आपसे प्रोबेबिलिटी पूछ ली भाई स्टार्टिंग में, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, A की, FCY में TC। तो A कितनी बार आया इसमें, 2 टाइम्स, टोटल कितने हैं, 6, कट करोगे तो 1/6, सेकेंड बार। प्रोबेबिलिटी ऑफ D कितने बार आया, 1/6 हो जाएगा, कोई दिक्कत किसी को। 20th क्वेश्चन के ऊपर स्टार लगा रखा है इसने, क्या लगा रखा है इसने, और नीचे उस स्टार का मीनिंग दे रखा है कि नॉट फॉर एग्जामिनेशन व्यू, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, यानी कि एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन नहीं दे सकता जिसको पहले से मेंशन किया है। लेकिन फिर भी अगर आप इसको समझना चाहते हो तो क्या इसके अंदर इसने एक तो दे दिया इसके अंदर रेक्टेंगल, क्या दे दिया इसने, जिसकी लेंथ ब्रेथ दे दी 3 और 2 और बीच में क्या दे दिया, सर्कल। इसने बोल दिया किसी चीज़ को टॉस किया जाता है, उस चीज़ के इस सर्कल में गिरने के चांस क्या होंगे, तो क्या बनेगा इसका फॉर्मूला बनेगा FCY में TC। तो उसके चांस क्या है सर्कल में आने के, सर्कल का एरिया और बाई में टोटल किसका होगा, रेक्टेंगल का। तो सर्कल का एरिया बाई में रेक्टेंगल का एरिया आप करके इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। सर्कल का एरिया क्या रहेगा, πr², क्या रहेगा इसमें, πr², R की वैल्यू दे रखी होगी, और बाई में किसका रहेगा, रेक्टेंगल का, L × B, 3 × 2 कर लोगे ना, इसको सोल्व कर सकते हो अगर आप इसको एक्स्ट्रा क्वेश्चन में करना चाहते हो तो। उसके बाद आपके पास पहुंच गया जी 21 क्वेश्चन नंबर 21, वही दे दिया इसने 144 यानी कि 144 आपके पास बॉल पेन है, जिसमें से 20 क्या डिफेक्टिव, तो 124 यानी 124 क्या बचेंगे, नॉन डिफेक्टिव। आप मार्केट में जाते हो पैसे लेके, आप पेन खरीदोगे, अब कौन सा खरीदोगे भाई, पैसे देके तो ठीक खरीदोगे, तो ठीक की प्रोबेबिलिटी, और आप नहीं खरीदोगे, वैसे आपकी बात नहीं हो रही, ये लड़कियों की बात हो रही है, इसमें बोलते सी विल बाई इट, ठीक है, आई समझ में। मतलब कोई भी बच्चा जाता है तो वो खरीदेगा तो ठीक और नहीं खरीदेगा तो गलत, समझ गए नहीं। 22 बोल दिया रेफर टू एग्जाम्पल 13, तो इसमें एग्जाम्पल 13 दिया मिलेगा, आप वहाँ से इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हो। अदरवाइज आपको एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आ सकता, आपको ऐसा नहीं बोलेगा कि रेफर एग्जाम्पल 13, तो रेफर एग्जाम्पल 13 के लिए आप 13 एग्जाम्पल देखोगे तो उसके लिए आपको बुक खोलनी पड़ेगी, और बुक खोलने की परमिशन एग्जाम में नहीं होती, समझ गए। ये 2-3 क्वेश्चन बच गए, सोल्व कर सकते हो कंप्लीट, इसी टाइप से करने हैं। 23 क्वेश्चन में क्या बोल दिया, टॉस करना है कॉइन को, कॉइन के ऊपर क्या होते हैं, हेड टेल होते हैं नहीं, तो 3 बार टॉस किया तो 8 केस बन जाएंगे, तीनों हेड तीनों टेल, फिर 2 हेड के साथ 1 टेल, फिर 2 टेल के साथ 1 हेड, और उनको फिर आप आगे पीछे करके सोल्व करके टोटल केस बना सकते हो। इसने बोल दिया कि हनीफ नाम का लड़का है, वो गेम जीतेगा सिर्फ तभी जब दोनों बार उसके पास टोटल रिजल्ट क्या होंगे, या तो तीनों हेड होंगे या तीनों टेल। उसके हारने की प्रोबेबिलिटी निकालनी भाई, 8 में से 2 गया, कितने बच गए, 6, तो 6/8 आ जाएगा। 24 क्वेश्चन में क्या बोल दिया, ए डाई टॉस्ड ट्वाइस, ये क्वेश्चन करवाना है क्या, डाई को 2 बार टॉस किया, देख लो क्वेश्चन पहली बार आया, डाई को 1 बार तो टॉस कर लिया हमने, ए डाई टॉस्ड ट्वाइस। According to question, a die tossed twice, a die tossed twice, तो टोटल केस या टोटल रिजल्ट क्या बताया था, डाई के कितने फेस होते हैं, 6, कितने बार टॉस किया इसको हमने, 2 टाइम, तो 6 के बार 2 कितना होगा, 36। कौन से बनेंगे भाई, ये बनेंगे 1 1 1 2 1 3 1 6 तक, वैसे 2 1 से लेके कहाँ तक, 2 6, और 6 1 से लेके कहाँ तक, समझ गए नहीं, ये बीच वाले ऐसे, तो कितने केस बनेंगे, 36, 6 6 6 ऐसे करके कितने बनेंगे, 36। तो फर्स्ट पार्ट में क्या बोल दिया इसने, किसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है, 5 की, अच्छा 5 नहीं आना चाहिए, नॉट 5 FCY में TC। अब 5 नहीं आएगा, अब ये बताओ 5 आएगा कहाँ पर,
एक तो आएगा 1/5 में, एक कहाँ आएगा, एक कहाँ आएगा, एक कहाँ आएगा, एक कहाँ आएगा, और 5 वाली तो पूरी लाइन ही है, समझ गए। एक बार काउंट करके देखो इसको, 1 2 3 4 5, 5 और ये कितने 6, 5 और 6 कितने हो गए 11, 5 और 6 कितने हो गए 11 चांस ऐसे है जहाँ पर 5 किसी ना किसी प्रकार से आएगा, लेकिन अपने को देखना है कौन सा जो नहीं आएगा। तो टोटल कितने 36 में से 11 बार आता है, तो कितने बार नहीं आता, 36 में से 11 घटाओगे तो 25, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या बनेगी 25/36। और सेकंड पार्ट में क्या बोल दिया इसने, 5 विल कम आइदर टाइम, मैं कम से कम एक बार आएगा, एटलीस्ट 1 टाइम का मतलब कम से कम एक बार तो आओगा, दोनों बार भी आ सकता है। तो बाकी कितने बच गए 25 के अलावा, समझ गए, हो जाएगा। 25 क्वेश्चन में क्या दे दिया इसने आगे, ट्रू फॉल्स बताना सिर्फ, यानी इसने एक एक्सपेरिमेंट किया, उस एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी भी फाइंड करके दे दी। अब आपको बताना है कि इसने वो जो लिखा है आंसर वो आपका ठीक है या गलत है, समझ गई। तो ये आपका एनसीईआरटी का प्रोबेबिलिटी समाप्त हुआ है। एग्जाम्पल वगैरह ट्राई करोगे, जो आपकी प्रॉब्लम वो आप मेरे से शेयर करोगे, किसी अनदर मैथ वगैरह से भी आपको काम करवाया जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक इम्पोर्टेंट मैसेज देना ज़रूरी है। आपको पता है कि अभी गवर्नमेंट ने अगस्त सितंबर के बारे में बोल दिया कि अगस्त में तो जो ये कोरोना का टाइम है बहुत पीक पे जाएगा, यानी कि आप लोग कन्फर्म मान के चलो कि दिसंबर तक आपके स्कूल नहीं खुलेंगे, ठीक है जी, मतलब 99% चांसेस है। तो आप लोग जो क्लास लगा रहे हैं वो तो ठीक है, जो वीडियो वगैरह देख रहे हैं तो इनको भी मैं कंफर्म कर दूं कि अभी आप गवर्नमेंट से मदद की उम्मीद छोड़ सकते हो। कि गवर्नमेंट क्या कर सकती है, गवर्नमेंट सिर्फ लोगों को रोक सकती है। एजुकेशन के मामले में क्या बोलेगी, एजुकेशन के मामले में आपको, अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप ध्यान से सुनो, अगर आप पेरेंट्स हैं तो और ध्यान से सुनो, आपको कोई ना कोई अभी तरीका निकालना पड़ेगा ताकि आपके बच्चे किसी भी प्रकार से एजुकेशन में उनके फॉल्ट ना आए। तो वो चाहे वीडियो के माध्यम से, लाइव के माध्यम से, कहीं ना कहीं से आप सोल्व करोगे। तो इसीलिए हम भी पहले ऑनलाइन नहीं थे, हमने भी टीचर्स ने क्या किया है कि स्टूडेंट्स को नुकसान ना हो इसलिए ऑनलाइन आए हैं, और धीरे धीरे हम अपने सिस्टम को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहे हैं, और ज़्यादा टेक्निकल बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि बच्चों की मैक्सिमम प्रॉब्लम हम वीडियो के माध्यम से सोल्व कर सकें। उसके बाद लाइव चैट करेंगे, यानी कि बच्चों से उनकी प्रॉब्लम, जैसे कुछ पेरेंट्स बोलते हैं कि वीडियो से बच्चे इतना खास सीख नहीं सकते, तो इसके बाद ऐप वगैरह बनाएंगे जिसमें क्या होगा, हम बच्चे से फेस टू फेस बैठ के बात करेंगे और उसमें उसकी जो प्रॉब्लम है उसको सोल्व करेंगे, क्योंकि घर पे जा नहीं सकते, स्कूल में भी जा नहीं सकते। तो ये आप लोगों की जिम्मेवारी है स्टूडेंट्स की। अगर आपने 6 महीने का गैप बीच में ले लिया स्टूडेंट्स को, आपको पता आपके एग्ज़ाम होने के बाद मार्च के बाद अप्रैल या आप मई में जाना स्टार्ट करते हो, तो 1 महीने में भी हमारा जो रूटीन वर्क है वो क्या हो जाता है, डिफेक्ट हो जाता है, और दोबारा से स्टडी में कंटिन्यू बढ़ने के लिए हमें 1-2 महीने का टाइम लग जाता है। और अभी से पिछले 3-4 महीने से अगर बैठे बच्चे, तो आपका मार्च गया, अप्रैल गया, मई गया, जून भी जाने वाला कंप्लीट, समझ गए नहीं। तो यानी कि ऐसे ही जुलाई चला जाएगा आपका। तो 3-4-5 महीने से आप घर पे बैठोगे तो बच्चे, जो स्टूडेंट्स देख रहे हैं, आपका रूटीन ख़त्म हो जाएगा। चाहे कोई बच्चा अपने आप को कितना ही इंटेलिजेंट क्यों ना मानता हो कि मैं कवर अप कर लूँगा, या किसी पेरेंट्स को ये वहम हो कि मेरा बच्चा तो बहुत इंटेलिजेंट है, वो अपने आप कर लेगा। अपने आप कोई चीज़ें नहीं होती, अपने आप कोई चीज़ें नहीं होती। तो आपको स्टूडेंट्स को ध्यान रखना है कि आपको हमारे इस चैनल के ऊपर हर चैप्टर की वीडियो मिल जाएगी। आप सब्सक्राइब करेंगे, वहाँ से आपको हर वीडियो आपको कंटिन्यू मिलेगी चैप्टर वाइज। तो आप वहाँ से आप अपना काम कर सकते हैं। कमेंट बॉक्स में आप अपनी प्रॉब्लम लिख सकते हैं, या फिर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया जाएगा, उसको भी आप ले सकते हैं। अपने आप अपने मित्रों को, अपने दोस्तों को, क्लासमेट्स को, या जहाँ तक भी पॉसिबल हो सके वहाँ तक इन मैसेजेस को पहुँचाओ कि आपकी एजुकेशन में फॉल्ट, ये सिर्फ आपका नुकसान है। अगर इस साल स्कूल आपका ओपन नहीं हुआ, अगले साल ओपन हो गया, उससे अगले साल ओपन हो गया, नुकसान आपका हुआ है। सरकार वैसे ही कंटिन्यू चलेगी सारा सिस्टम, लेकिन जो आपकी भरपाई है वो एजुकेशन की, वो लगातार फिर एकदम से काउंटिंग नहीं होने वाली है। तो इसलिए आप ध्यान दें और अपनी स्टडी कंप्लीट करें, ठीक है जी। तो इसके बाद मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ, एक नए तरीके से कंप्लीट करने के लिए, ठीक है।